हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं हरियाणा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के न्यू सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जिसकी इंफॉर्मेशन अभी रिसेंटली उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल हुई है। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा हरियाणा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के न्यू एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस के बारे में और इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। इसके अलावा आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, कैसे इसमें आपका सिलेक्शन वगैरह होगा, क्या यहाँ पर पेपर वगैरह होंगे आपके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका ऑफिशियल जो है कटिंग है, और कटिंग में यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम। पहला आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर बात की जाए स्क्रीनिंग टेस्ट की तो ये इसमें आपके टोटल जो है नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे आपका जो ये पेपर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें क्या क्या आएगा आपके एग्जाम में। तो इसमें बेसिकली आपका जनरल नॉलेज आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, कंप्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग हो गया आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। इसके अलावा बेसिक न्यूमेरेसी, इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा आपका, और इसके अलावा आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ हरियाणा, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, जिसका जो एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसमें आपका एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। कुल यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। पेपर का टाइम होगा 2 आवर का। और इसके अलावा क्या होगा आपका, आपके पेपर में 5 ऑप्शंस रहेंगे। 1/4 मार्क आपके कटेंगे निगेटिव क्वेश्चन करने पे। अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका 1/4 मार्क्स कटेगा यहाँ पे। इसके अलावा पेपर का जो मोड होगा वो केवल रहेगा इंग्लिश मीडियम, इसका भी ध्यान देना है आपको। और आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये आपका हो गई स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आप 25% मार्क्स ले आते हो तभी आप जो है स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। फिर क्या होगा इसके बाद आपका, फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा आपका, अगर बात की जाए इसके बारे में तो इसमें आपका क्या रहेगा, टाइम ऑफ ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो इसमें आपका पेपर 3 आवर का होगा। और इसमें आपका जो सिलेबस है वो मैं अभी आगे बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। इसमें भी आपका पेपर इंग्लिश मीडियम में ही होगा। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके 150 रहेंगे। और ये पेपर आपका सब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए आप, ये पेपर सब्जेक्टिव टाइप आपका है, यानी कि इसमें आपका पेपर जो है सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और अगर आप इस पेपर में नंबर ले आते हो 35% तभी आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे। तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर तब आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा जो आपका सेकेंड स्टेज है टेस्ट का, जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, इसका जो वेटेज रहेगा सिलेक्शन में वो आपका 87.5% रहेगा। और जो इंटरव्यू होगा इसका वेटेज रहेगा सिलेक्शन में 12.5%। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गई। यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इसके बेसिस पे आपका बनेगी फाइनल मेरिट और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट की, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है यानी कि जो आपका वो वाला पेपर है जिसमें सीटेट आएगी, उस पेपर का जो डेट रहेगी वो आपका 29/10/2023 रहेगी। यानी कि आपका पेपर 29 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट होगा। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका 7 जुलाई 2023 को एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हुई है, जिसको वहां पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हरियाणा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है। आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इस कोर्स में आपको 200+ आवर्स की वीडियो क्लासेस मिलेंगी, जो कि लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी। इनको आप कभी भी देख सकते हो।
इसके अलावा आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। देखिए मॉक टेस्ट तो यहाँ पे अब आपका कोई मतलब नहीं रह गया उनका, क्योंकि जो आपका पेपर 2 है, एक्चुअली जो हमारा एक कोर्स है इसमें केवल आपका जो पेपर 2 रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज पेपर, उसका यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो क्लासेस और नोट्स मिलेगा। तो यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आपको इस कोर्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका जो है जो सब्जेक्ट वाला पेपर है वो पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें आपका थ्योरी बेस्ड रहेगा वो पेपर। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मॉक टेस्ट की जगह पे आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, जैसा आपका पेपर आ सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस पेपर्स जो है दिए जाएंगे हमारे इस कोर्स में। तो आपको 200+ आवर्स की वीडियो क्लासेस मिलेंगी, प्लस आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, और आपको प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे। जैसा आपका सब्जेक्टिव पेपर आ सकता है हॉर्टिकल्चर वाला, उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर्स दिए जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस करिएगा और अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिएगा। इसके लिए भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। इसके अलावा आपको इस जो हम नोट्स देंगे उसको आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, उसको ऑफलाइन पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं वो मिल जाएंगे हमारे कोर्स में। और इसके अलावा आपका इंटरव्यू गाइडेंस भी इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जो इंटरव्यू गाइडेंस है वो भी आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो इस कंप्लीट कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ओनली 1700 रुपए की कॉस्ट पे आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां से एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए जो सिलेबस आपका है, सिलेबस में काफी वास्ट सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। लगभग आपकी 12 यूनिट्स में सिलेबस आपका डिवाइड किया गया है। 12 आपकी रहेंगी यूनिट्स जिसमें आपका सिलेबस डिवाइड हुआ है, और सिलेबस काफी ज्यादा है। पहला आपका है ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन। तो इसमें बेसिकली आपके जिन फ्रूट्स क्रॉप के बारे में पढ़ना है आपको, उनमें आपका मैंगो हो गया, बनाना, सिट्रस, पपाया, गुआवा, सपोटा, एनोना, आंवला, बेल, वुड एप्पल, जामुन, पोमग्रेनेट, बेर, माइनर फ्रूट ऑफ ट्रॉपिक्स, इनके बारे में पढ़ना रहेगा। इनकी जो कंप्लीट कल्टीवेशन होती है जो यहाँ पे दी हुई है, इन हेडिंग्स के अंतर्गत आपको कंप्लीट कल्टीवेशन पढ़नी रहेगी इन क्रॉप की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका दूसरा आपका आता है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट प्रोडक्शन। तो इसमें भी आपका सेम वही रहेगा, जो फ्रूट क्रॉप होंगी उनके कल्टीवेशन के बारे में पढ़ना रहेगा आपको डिटेल में। तो जान लेते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हैं इस सिलेबस में। तो इसमें आपको एवोकाडो, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, मैंगोस्टीन, कैरम्बोला, फिग, रैम्बुटान, इसके अलावा लीची, लोकॉट, एप्पल, पियर, क्वींस, ग्रेप्स, प्लम, पीच, एप्रिकॉट, चेरीज, परसिमॉन, कीवी फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, वालनट, आलमंड, पिस्ताचियो नट और हेजलनट, ये फ्रूट क्रॉप्स आपको पढ़नी रहेंगी डिटेल में, इनके बारे में पढ़ना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। देखिए ये कंप्लीट सिलेबस आपका जो है ASRB नेट से उठा लिया गया है। इसमें आपका आधा सिलेबस जो है फ्रूट साइंस का उठाया गया है, और जो कुछ सिलेबस है वो आपका लिया गया है वेजिटेबल साइंस से। तो काफ़ी टफ सिलेबस यहाँ पर बनाया गया है इसके लिए। नेक्स्ट आपका आता है ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट्स क्रॉप। यहाँ पे आपको ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना रहेगा, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लाइडी ब्रीडिंग हो गया आपका, रूट स्टॉक ब्रीडिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ट्रेट्स हो गया, रेजिस्टेंस ब्रीडिंग ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस हो गया, ये सब पढ़ना रहेगा आपको। और क्रॉप्स कौन कौन सी पढ़नी रहेंगी इसमें आपको, बेसिकली इसमें आपको जो है मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, सिट्रस, ग्रेप, गुआवा, सपोटा, जैक फ्रूट, पपाया, कस्टर्ड एप्पल, आंवला, एवोकाडो, बेर, लीची, जामुन, फालसा, मलबेरी, रसबेरी, एप्पल, पियर, प्लम, पीच, एप्रिकॉट, चेरीज और स्ट्रॉबेरी, ये क्रॉप्स पढ़नी रहेंगी आपको। नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली आपको जो है मैच्योरिटी इंडिसेस हो गया, हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ग्रेडिंग ऑफ स्पेसिफिक मार्केट रिक्वायरमेंट, इसके अलावा आपका जो है फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ट्रांसपायरेशन, रेस्पायरेशन, राइपनिंग हो गया आपका, फ्रूट राइपनिंग, इथाइलिन इवेल्युएशन हो गया, इथाइलिन मैनेजमेंट हो गया, फैक्टर लीडिंग टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इसके अलावा ट्रीटमेंट प्रियर टू शिपमेंट, ये सब पढ़ना रहेगा आपको। इसके अलावा मेथड्स ऑफ स्टोरेज, जिसमें आपका वेंटिलेशन, रेफ्रिजरेटेड,
MAS हो गया, CA स्टोरेज हो गया आपका, फिजिकल इंजुरीज एंड डिसऑर्डर्स हो गए आपके। इसके अलावा पैकेजिंग मेथड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया आपका। इसके अलावा क्वालिटी इवेल्युएशन प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन हो गया आपका। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, कैनिंग ऑफ फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस, पिकल्स, जैम, जेली, कैंडी, ड्राइड एंड डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हो गया आपका। न्यूट्रिशनली रिच प्रोडक्ट्स हो गया। इसके अलावा फर्मेंटेड फ्रूट बेवरेजेस, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, रोल ऑफ HACCP। तो ये आपका सिलेबस हो गया यूनिट 4 का। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 5। इसमें बेसिकली आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना रहेगा क्रॉप की। तो इसमें आपको डिफिनीशन, पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ डायनेमिक्स, मार्फोजेनिक्स, एनुअल, सेमी पेरेनियल, पेरेनियल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, environmental impact on growth and development, effect of light photosynthesis, photoperiodism, vernalization, effect of temperature, heat unit, thermoperiodism हो गया आपका। इसके अलावा assimilation, assimilate, partitioning during growth and development, influence of water and mineral during growth and development। इसके अलावा biosynthesis of oxygen, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, इथाइलिन, ये सब पढ़ना रहेगा आपको। इसके अलावा रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड इनहिबिटर, डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग डॉर्मेंसी, बड ब्रेक, जुवेनिलिटी। इसके अलावा वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव इंटरफेज, फ्लावरिंग, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट सेट, फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट ग्रोथ, राइपनिंग एंड सीड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग स्ट्रेस मैनिपुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग हो गया आपका। इसके अलावा केमिकल मैनिपुलेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक अप्रोचेस इन प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। तो ये आपका सिलेबस हो गया यूनिट 5 का। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट 6 है, इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ना रहेगा। यहाँ पे आपको बेसिकली हार्नेसिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो गया। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट मटेरियल, फिजिकल केमिकल फैक्टर, ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा आपको पढ़ना रहेगा क्या यहाँ पे, प्लांट सेल टिश्यू कल्चर, ऑर्गन कल्चर, स्काइलस कल्चर, टाइप्स, सेल डिवीजन आपका जो है, डिफरेंशिएशन, मार्फोजेनेसिक्स हो गया आपका, ऑर्गेनोजेनेसिक हो गया। इसके अलावा एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया आपका, यूज ऑफ बायोरिएक्टर्स इन विट्रो मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसके अलावा आपका सस्पेंशन कल्चर हो गया आपका। इसके अलावा क्या पढ़ना रहेगा आपको, एक्स विट्रो कल्चर हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट्स हो गया, फिजियोलॉजी ऑफ हार्डनिंग एंड फील्ड ट्रांसफर पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है ऑर्गन कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, एम्ब्रियो एंथर ओव्यूल कल्चर। इसके अलावा एम्ब्रियो जेस्क्यू, सोमा क्लोनल वेरिएशन हो गया आपका, प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड फ्यूजन। नेक्स्ट आपका है कंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड एंड साइब्रिड्स। नेक्स्ट आपका है वाइड हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है इन विट्रो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है हेप्लॉइड इन विट्रो म्यूटेशन हो गया आपका। इसके अलावा आर्टिफिशियल सीड, क्रायो प्रिजर्वेशन, रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन हो गया आपका। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पढ़ना रहेगा। यूज ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स पढ़ने रहेंगे आपको। इसके अलावा इन विट्रो सिलेक्शन फॉर बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, अचीवमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, एप्लीकेशन ऑफ जीन एडिटिंग टूल्स इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो ये आपका सिलेबस हो गया यूनिट 6 का। सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है। जो हमारा कोर्स होगा उसमें आपको हम क्रैश कोर्स प्रोवाइड करेंगे। जितना आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर अप किए जाएंगे क्रैश कोर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 7। इसमें आपको पढ़ना रहेगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। देखिए आप हमारे कोर्स से जुड़िए, आपको कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी, आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए हमारे कोर्स से जुड़िए। कोर्स को बाय करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। तो इसमें आपका क्या पढ़ना रहेगा, बेसिकली इंट्रोडक्शन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, सेलुलर बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन। इसके अलावा सेक्सुअल प्रोपोगेशन हो गया आपका। इसके अलावा आपका क्या पढ़ना रहेगा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सीड जर्मिनेशन, हार्मोनल रेगुलेशन इन जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ। इसके अलावा क्या है आपका, सीड क्वालिटी हो गया। इसके अलावा आपका रूटिंग ऑफ कटिंग हो गया अंडर मिस्ट एंड हॉट बेड्स, फिजियोलॉजिकल
एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ रूट इंडक्शन इन कटिंग हो गया। इसके अलावा आपका सिलेक्शन ऑफ इलाइट मदर प्लांट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बर्ड वुड बैंक हो गया, स्टॉक सियान इंटर स्टॉक रिलेशनशिप इन एंड इनकम्पेटिबिलिटी, फिजियोलॉजी ऑफ डॉल्फिन रूट स्टॉक, रिजुविनेशन ऑफ सेनाइल एंड सीडलिंग ऑर्चर्ड्स, प्रोजनी ऑर्चर्ड एंड सियान बैंक। इसके अलावा माइक्रो प्रोपोगेशन, इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन। इसके अलावा आपका डायरेक्टर गैमेटोजेनेसिस हो गया आपका। इसके अलावा एम्ब्रियोजेनेसिस, माइक्रोग्राफ्टिंग एंड मेरिस्टेम कल्चर हो गया आपका, हार्डनिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ माइक्रो प्रोपोग्यूल्स। ये सब पढ़ना रहेगा आपका यूनिट 7 के अंतर्गत। यूनिट 8 में क्या पढ़ना रहेगा आपको? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स। अब यहाँ पे आपका वेजिटेबल साइंस का सिलेबस शुरू हो जाता है। इसमें बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन, क्लाइमेटिक एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, जो यहाँ पे क्रॉप्स दी हुई है मैं आपको उनको बता देता हूँ कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहेंगी कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स के अंतर्गत। तो इसमें बेसिकली आपको पोटैटो, चाव चाव, कोल क्रॉप्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉल खॉल, स्प्राउटिंग ब्रोकोली, ब्रूसेस स्प्राउट, रूट क्रॉप में आपका कैरट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, बल्ब क्रॉप, ओनियन एंड गार्लिक, पीस एंड बीन्स, लीफी वेजिटेबल क्रॉप जैसे पालक। इन क्रॉप्स के बारे में आपको कंप्लीट कल्टीवेशन पढ़नी रहेगी। नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद आपका? 9 में आएगा आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, क्लाइमेटिक एंड सॉइल रिक्वायरमेंट्स, कमर्शियल वराइटल हाइब्रिड्स। इसके अलावा आपका जो क्रॉप्स पढ़नी रहेंगी मैं आपको उनको बता देता हूँ। ये आपकी हेडिंग दी हुई है, इनके अंडर आपको पढ़ना रहेगा इन क्रॉप के बारे में। बेसिकली जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है क्रॉप की वो पढ़नी रहेगी। तो क्रॉप के नेम क्या क्या है आपके? टोमेटो, इग प्लांट, हॉट एंड स्वीट पेपर, ओकरा, वेजिटेबल पी, डोलिकस लैब लैब, क्लस्टर बीन। इसके अलावा आपका जो है स्वीट पोटैटो हो गया, कुकुरबिट्स क्रॉप हो गई आपकी, कसावा, याम, कोलोकेशिया, मोरिंगा और एमरेंथस। ये क्रॉप पढ़नी रहेंगी। नेक्स्ट क्या आता है आपका इसके बाद नंबर 10 पे? सीड प्रोडक्शन। इसमें क्या पढ़ना रहेगा आपको? इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वेजिटेबल इंडस्ट्री। नेक्स्ट आपका है मोड ऑफ प्रोपोगेशन इन वेजिटेबल्स, सीड मॉर्फोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेबल सीड, फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ दीज प्लांट स्पीसीज, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन हो गया वेजिटेबल क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीड डोरमेंसी, पॉलिनेशन एंड रिप्रोडक्शन बिहेवियर आपका हो गया, स्टेप इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल एरियाज, लोकेशन फॉर सीड प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप। इसमें आपकी कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहेंगी? सोलनेसियस क्रॉप हो गई आपका, कुर्बिट्स क्रॉप हो गई, लेगुमिनस क्रॉप हो गई, मालवेसी क्रॉप, पोल क्रॉप हो गई, लीफी वेजिटेबल क्रॉप, रूट क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, बल्ब क्रॉप पढ़नी रहेंगी। जिनके बारे में आपको जो सीड प्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ना रहेगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है आपका? हार्वेस्टिंग एंड प्रिकलिंग स्टेजेस एंड सीड एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, ग्रेडिंग, स्टोरेज, सीड क्वालिटी टेस्टिंग, सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, क्लोनल प्रोपोगेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्यूबर क्रॉप्स, जिसमें आपका पोटैटो, स्वीट पोटैटो हो गया। इसके अलावा सीड ब्लॉट टेक्निक इन पोटैटो, ट्रू पोटैटो सीड, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, मेंटेनेंस ऑफ पेरिनियल लाइन्स, यूज ऑफ स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो ये आपका पढ़ना रहेगा यूनिट 10 के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 11। इसमें पढ़ना रहेगा आपको हाईटेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। इसमें बेसिकली आपका इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, प्रिंसिपल यूज इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी, एनर्जी मैनेजमेंट, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग मेथड, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग लो कॉस्ट पॉली हाउस, ग्रीन हाउस एंड अदर स्ट्रक्चर इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ क्लैडिंग मटेरियल, टाइप्स ऑफ मीडिया, मल्चिंग, सोलराइजेशन, फ्यूमिगेशन, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा आपका क्या है? फर्टिगेशन, स्पेशल हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग, सॉइल लेस कल्चर फॉर एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, ऑफ सीजन हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स लाइक टोमेटो, कैप्सिकम, कुकुम्बर। ये पढ़ना रहेगा आपको इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 12। इसमें पढ़ना रहेगा आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ स्पाइसेस क्रॉप। स्पाइसेस क्रॉप में बेसिकली आपको ब्लैक पेपर, कार्डमम, क्लोव, सिनामॉन, नटमेग, आल स्पाइस, इसके अलावा
आपका जो है टर्मेरिक हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, क्यूमिन, फेनल, अजवाइन, दिल, सिलेरी, टेमेरिंड, गार्सिनिया, करी लीफ, सैफरन एंड वनीला। इसके अलावा पढ़ना रहेगा आपको रोल ऑफ कमोडिटी बोर्ड इन स्पाइस डेवलपमेंट। लास्ट आपका है स्टैटिस्टिक्स, इसमें पढ़ना रहेगा आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ईटीसी। इसके अलावा आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, बायोनॉमिकल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा आपका कोरिलेशन, रिग्रेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें आपका टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपका रैंडमाइज्ड ब्लॉग एंड लैटिन स्क्वायर, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, देयर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया, जो कि आपका 13 यूनिट्स में डिवाइड है सिलेबस, काफ़ी वास्ट सिलेबस है। तो आप इसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्स को बाई कर सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी प्रिपरेशन में कंप्लीट हेल्प की जाएगी। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस भी हमारे कोर्स में इंक्लूड रहेगा। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। कोर्स को बाई करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है, वहाँ से आप कोर्स को बाई कर सकते हो। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।